श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। किसी भी इकाई में, चाहे वो परिवार हो, संस्था हो या कोई कार्यालय हो, अनुशासन का होना बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उस अनुशासन का अनुसरण किया जाए। आज हम आपको बताते हैं पूज्यवर द्वारा प्रज्ञा परिजनों के लिए बनाए गए 7 अनुशासनों के बारे में, जिनका हम सभी को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जून 1971 में जब पूज्य गुरुदेव अनिश्चित काल के लिए हिमालय यात्रा पर जा रहे थे और वंदनीय माताजी ने भी मथुरा छोड़कर शांति कुंज हरिद्वार में रहने का निर्णय लिया था, उस समय पूज्य गुरुदेव ने अपने अनुयायियों के लिए 7 अनिवार्य प्रतिबंध या अनुशासन घोषित किए थे। उन्हें युग निर्माण मासिक में भी प्रकाशित किया गया था तथा अलग से प्रपत्र छपवाकर वितरित भी किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 7 अनुशासन उसी रूप में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जन जन तक पहुंचाने से ही मर्यादाहीनता एवं भटकावों से बचा जा सकता है। सन 71 के बाद पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी द्वारा स्थूल देह त्याग की काल अवधि में उक्त अनुशासनों के स्वरूप में जो स्वाभाविक परिवर्तन हुए हैं, उन्हें अलग से स्पष्ट किया गया है। नैष्ठिक परिजनों को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए तथा इस संदर्भ में पूरी जागरूकता बरतनी चाहिए कि इनका उल्लंघन किसी भी क्षेत्र में न किया जाए और न करने दिया जाए। पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित अनुशासनों की जानकारी के अभाव में ही जनता भ्रमित होती है। ऐसी स्थिति यथाशक्ति न आने दी जाए। परम पूज्य गुरुदेव का पहला अनुशासन है संगठन के बारे में। युग निर्माण आंदोलन के हर सदस्य और हर शाखा का सीधा संबंध केंद्र से अर्थात शांति कुंज से रहे। क्षेत्रीय प्रांतीय संगठन अलग से खड़े न किए जाएं। परस्पर सहयोग करना दूसरी बात है, पर ऐसे मध्यवर्ती संगठन आमतौर से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति और केंद्र से प्रतिद्वंद्विता करने के लिए ही बनते हैं। अतः इन प्रयासों को पूर्णतया निरुत्साहित किया जाए। गुरुदेव ने कहा है, केंद्र को हम इतना समर्थ बनाए जा रहे हैं और भविष्य में बनाते रहेंगे कि वो भारत का ही नहीं, समस्त विश्व का एक स्थान से समुचित सूत्र संचालन कर सके। तब से अब तक अपने मिशन के अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। संगठन की तमाम क्षेत्रीय इकाइयां शाखाओं, मंडलों एवं पीठों के रूप में स्थापित हो गई हैं। फिर भी ये तथ्य आज भी अपनी जगह स्थिर है कि कोई किसी के अधीन नहीं है। सबको केंद्र से सीधा संपर्क बनाए रखने का अधिकार है। क्षेत्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार परस्पर सहयोग द्वारा संगठित होकर कार्य करने वाली इकाइयां श्रेय की पात्र ही कही जाती हैं। जगह जगह समर्थ सहयोगी तंत्र भर खड़े करने का प्रयास करना अभीष्ट है, पर शांति कुंज के संरक्षण में हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा हेड ऑफिस वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली शांति कुंज है। दूसरा अनुशासन गुरु दीक्षा के बारे में है। आचार्य श्री ने कहा है, समर्थ गुरु दीक्षा दे सकने योग्य अभी कोई भी हम अपना अनुचर नहीं छोड़ सके हैं। असमर्थ व्यक्ति ये महान उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाएंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी और जो ऐसे असमर्थ लोगों का आश्रय लेगा वो भी डूब जाएगा। इसीलिए भविष्य में गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा लेनी हो तो लाल मशाल के प्रतीक को ही गुरु बनाया जाए। उस संस्कार संकल्प को कोई भी व्यक्ति करा सकेगा, पर वो गुरु नहीं बन सकेगा। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कर गए हैं कि जैसे सिखों में ग्रंथ साहब तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में
ध्वज को गुरु रूप में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार गायत्री परिवार युग निर्माण अभियान के अंतर्गत लाल मशाल के प्रतीक को ही गुरु रूप में मान्यता दी जाए। युग शक्ति के रूप में अवतरित आदि शक्ति गायत्री की दीक्षा गुरु तत्व के इसी प्रतीक के माध्यम से दी जाती रहेगी। इस संदर्भ में ये सूत्र ध्यान देने योग्य है। पहला, दीक्षा गायत्री महाविद्या की कही जाएगी। दूसरा, वेद माता देव माता गायत्री को विश्व माता के रूप में सबके लिए सुलभ बनाने वाले इस युग के विश्वामित्र वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी इस विधा के आचार्य हैं। श्रद्धालुओं को उनका एवं शक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म एवं कारण सत्ता का संरक्षण हमेशा प्राप्त रहेगा और उन्हीं के प्राण तप एवं पुण्य के अंश श्रद्धालुओं में दिव्य चेतना की कलम लगाने जैसे चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करेंगे। तीसरा, स्थूल रूप से गुरु दीक्षा कर्म कांड संपन्न कराने वाले कार्यकर्ता इस विधा में योगदान करने वाले सम्मानीय सहयोगी भर कहे जाएंगे। तीसरा अनुशासन सम्मेलनों में यज्ञों को लेकर है। युग निर्माण सम्मेलन कितने ही विशाल क्यों न किए जाएं, पर उनके साथ जुड़े हुए गायत्री यज्ञ आमतौर से 9 कुंड से बड़े नहीं किए जाने चाहिए। जहाँ कोई विशेष कारण हो, अधिक बड़ा यज्ञ करना अनिवार्य हो, तो उसे माता भगवती देवी की विशेष स्वीकृति से ही किया जाए। बड़े यज्ञों के जहाँ बड़े लाभ हैं, वहाँ उनमें बड़ी गड़बड़ियां भी देखी गई हैं। इसीलिए ये थोड़े कुंडों का मध्यवर्ती मार्ग अपनाना ही दूरदर्शितापूर्ण है। यज्ञ आयोजनों के पीछे पूज्य गुरुदेव के कुछ सुनिश्चित उद्देश्य रहे हैं, जैसे पहला, यज्ञीय ज्ञान एवं विज्ञान को लुप्त होने से बचाकर जनोपयोगी बनाना। दूसरा, यज्ञ आयोजनों के माध्यम से जीवन के यज्ञीय अनुशासनों का जन सामान्य को परिचय एवं प्रशिक्षण देना। तीसरा, यज्ञों के साथ जन सम्मेलन करके ज्ञान यज्ञ के माध्यम से विचार क्रांति का विस्तार करना। सामूहिक यज्ञ आयोजनों से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति तो होती ही रहती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने अंततः समाज को यज्ञीय प्रेरणाएं देने के लिए दीप यज्ञों सहित सम्मेलनों की परिपाटी चलाने का निर्देश दिया। दीप यज्ञों द्वारा भी ये उद्देश्य बड़े प्रभावी ढंग से संपन्न होता है। कुंडीय यज्ञों को केवल सामूहिक साधनाओं की पूर्णाहुति के रूप में साधकों द्वारा अपने ही साधनों द्वारा संपन्न करने की मर्यादा वे स्थापित करके गए हैं। इन अनुशासनों को ध्यान में रखकर चलने से अवांछनीय खर्च, पैसे की, साधनों की बर्बादी से बचते हुए यज्ञीय जीवन दर्शन का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। चौथा अनुशासन है, यज्ञाचार्यों का अलग से पद न रहे। परम पूज्य गुरुदेव कह गए हैं कि युग निर्माण सम्मेलनों सहित जो यज्ञ होंगे उनका सूक्ष्म रूप में हम संरक्षण करेंगे। इसके लिए किसी यज्ञाचार्य ब्रह्मा आदि की जरूरत नहीं रहेगी। जिन भी गायत्री परिजनों को यज्ञीय विधि विधान ठीक तरह से आते हैं, वे गायत्री हवन करा सकते हैं। पांचवा अनुशासन है, जल यात्रा, विसर्जन आदि के जुलूसों में गायत्री माता लाल मशाल के प्रतीकों को ही सुसज्जा के साथ निकाला जाए। किन्हीं व्यक्तियों की फोटो लगाकर जुलूस न निकालें। इस प्रतिबंध से अनावश्यक अहंकार, व्यक्ति पूजा, ईर्ष्या, द्वेष को प्रश्रय नहीं मिलेगा। छठा अनुशासन है कि आशीर्वाद वरदान देने मांगने का सिलसिला व्यक्तिगत रूप से न चलाया जाए। ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कोई मध्यस्थ न बने। जिनमें सामर्थ्य नहीं है, वे यदि वरदान आशीर्वाद देने का सिलसिला चलाते हैं तो ये एक तरह से ठगी होगा, ढकोसला होगा। हमारे अनुयायियों में से कोई भी ऐसा मिथ्या प्रलोभन लोगों को देकर उन्हें भ्रमित करने का प्रयत्न न करे। सातवां अनुशासन है, दान दक्षिणा के बारे में। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से कोई दान दक्षिणा
न लें। जो कार्यकर्ता जीवनदानी हैं, उनकी आवश्यकता पूर्ति की जिम्मेदारी गायत्री संस्थान की है। जिन्हें दान देना हो वे किसी व्यक्ति विशेष को दान न देकर गायत्री संस्था को दान दें और रसीद जरूर प्राप्त करें। लोग श्रद्धा पूर्वक जो दान देते हैं उन्हें लोक मंगल के उद्देश्यों में ही लगाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति के लिए दान लेने की परंपरा ने ही लोक सेवियों को श्रद्धा के पात्र के स्थान पर दया का पात्र बनाया है और उनकी साधना सदाशयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उक्त अनुशासन को मानकर चलने से लोक सेवियों की प्रामाणिकता बनी रहेगी और भिक्षावृत्ति, दीनता, बेईमानी आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियां पनपने से रुक जाएंगी। आशा है आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित किए गए सातों अनुशासन और उनके लगाए जाने की उद्देश्य समझ में आए होंगे। ऋषि सत्ता को प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।